बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम मोहम्मद इजाज़ महारवी, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। आज हमने जिसका टाइटल था फंक्शंस एंड लिमिट्स, तो फंक्शन को हमने स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा कि फ़ंक्शन क्या होता है, और फिर डोमेन और रेंज को डिफ़ाइन किया और उसके एक्सप्लेनेशन की। आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन एंड रेंज जो है वो अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि कैसे अगर हमें क्वेश्चन, प्रॉब्लम या एग्जांपल आ जाए तो उसको किस अंदाज में हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो पहले मैं दोबारा उसकी ज्योमेट्रिकल विजन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि फ़ंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज क्या होता है कंसेप्ट। तो डोमेन एंड रेंज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम देख रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो इसको ज्योमेट्रिकली हम ऑलरेडी पहले भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है हमने कि लेट एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। बी अ फंक्शन, एक फंक्शन है। तो आप ज्योमेट्रिकल फिगर देखें तो इसमें एक्स है पहला सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, और वाई है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी एंड ई। ये गलबन 5 एलिमेंट्स हैं। हमने इसके इमेजेस जो है अकॉर्डिंग टू फंक्शन डिफाइन किए। 1 ए से मिल रहा है, 2 बी से मिल रहा है, 3 सी से मिल रहा है। तो इसमें हमने ये देखना है कि ये रिलेशन आ जाएगा कि फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट होता है कि पहले सेट का हर एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट करता है, रिलेशन में पार्टिसिपेट करता है, और पहले सेट का कोई एलिमेंट अगर मैपिंग के बगैर रह जाए, यानी यहाँ अगर 7 होता तो ये फंक्शन नहीं था। तमाम एलिमेंट्स मैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और सेकंड सेट के किसी सिंगल एलिमेंट से रिलेशन बनाएंगे, मैपिंग करेंगे, तो उस फंक्शन का नाम, उस रिलेशन का नाम फंक्शन होगा। अब पहला सेट जो है सेट एक्स, इस रिलेशन को हमने राइट किया एफ इज इक्वल 1 ए से मिल रहा है, 2 बी से मिल रहा है, 3 सी से मिल रहा है। तो हमने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि किसी भी रिलेशन में फंक्शन का जो रिलेशन होता है, हमने ये भी पढ़ा कि एवरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि रिलेशन, हर रिलेशन को फंक्शन नहीं कहा जा सकता। सिर्फ ऐसे ही रिलेशन को फंक्शन कहा जा सकता है जो फंक्शंस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेगा, कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। तो हर ऑर्डर पेयर का पहला पहला नंबर मिलाएंगे तो हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन बनेगा। इसलिए हम सेट एक्स को किसे, ये एमसीक्यूज भी आ जाता है कि फंक्शन एफ इज़ एक्स टू वाई फंक्शन डिफाइन किया गया, तो इसमें डोमेन क्या है। तो डोमेन बेसिकली पहले सेट एक्स को हम डोमेन भी कहते हैं। और अगर रिलेशन में बात करेंगे तो रिलेशन के अंदर हर ऑर्डर पेयर का पहला पहला नंबर मिला के लिखेंगे सेट, तो वो हमारे पास एक्स के इक्वल आएगा, उसको डोमेन कहते हैं। और सेकंड सेट के सिर्फ वही एलिमेंट्स जो मैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट विल बी द रेंज। इससे यहाँ पे रेंज में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ए है, बी है, सी है, ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसलिए रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू ए, बी एंड सी। इसलिए इसको डिफाइन करेंगे कि ये रेंज बेसिकली क्या है। रेंज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बेसिकली रेंज जो है ये हमारे पास क्या है कि द सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई एंड वाई। इन ऊपर भी देख सकते हैं आप ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर कि यहाँ पे जो 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं ए, बी और सी, डी और ई को हम रेंज नहीं कह सकते क्योंकि इनकी रिलेशन में पार्टिसिपेशन नहीं है। इसलिए रेंज के अंदर क्या एलिमेंट होगा, द सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग, यही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो मैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, द सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ वाई एंड वाई। इसके अंदर वाई के जो एलिमेंट्स है स्मॉल वाई भी उनको कहा जाता है, और वाई एंड वाई इधर सच दैट एक्स बिलोंग टू एक्स और वाई बिलोंग टू वाई। द सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई एंड वाई इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। ये ध्यान में रखिएगा कि हमने इस यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए वी हैव टू फाइंड, या वी फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शन को हमने मालूम करना है। इसके लिए आपने 2 बातें माइंड में रखनी है। फंक्शन में जो वैल्यूज पुट की जाती हैं
और जिन पे डेफिनेट रियल नंबर में रिजल्ट आता है वो डोमेन होता है, और जो आगे से रिजल्ट आते हैं वो रेंज होते हैं। तो डोमेन के लिए दो कॉन्सेप्ट्स की कंडीशंस को अपने माइंड में रखना है कि फंक्शन में अगर आपके पास आ जाए इन्फिनिटी के बराबर फंक्शन का रिजल्ट, यानी एक्स हमारे पास कोई रियल नंबर है फॉर एनी रियल नंबर, जिस वैल्यू के लिए हमारे पास रिजल्ट इन्फिनिटी आ रहा है यानी 1/0 आ रहा है, इससे भी अवॉइड करना है कि ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी रियल नंबर में शामिल नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी से लेस वैल्यूज़ शामिल होती हैं इंटरवल के अंदर, तो इसलिए इससे अवॉइड करना है 1/0 फॉर्म से। दूसरा कि अगर उस एक्स की वैल्यू पे जो आपने रियल नंबर की पुट की उसके अंदर रिजल्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी ए प्लस माइनस एयोटा भी आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। एयोटा तब आता है जब इसके रूट के अंदर -1 आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली बड़ा सेट होता है, जो है रियल नंबर से बड़ा सेट होता है। इसलिए इन दो मेन कॉन्सेप्ट से आपने अवॉइड करना है कि एक्स की सिर्फ वो वैल्यूज़ रियल नंबर की जिन पे इन्फिनिटी आएगा या कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा या नेगेटिव इसके रूट में आएगा, तो उससे आपने अवॉइड करना है। वो वैल्यूज सेट ऑफ रियल नंबर में से निकालेंगे, बाकी तमाम तर वैल्यूज़ जिन पे रियल वैल्यूज़ दर्ज करें और जवाब आगे डेफिनेट रियल नंबर में आए, उन वैल्यूज़ को डोमेन कहेंगे जो पुट करेंगे, और आगे जो रिजल्ट्स आएंगे यानी फंक्शन की वैल्यू वाई की वैल्यू, उनको रेंज कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि एग्जांपल नंबर 3 है जो गालबन पेज नंबर 2 पे है बुक के, कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर -4 गिवन है। हमने इस फंक्शन की डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है। अब हमने देखना है कि एग्जांपल नंबर 3 लेट एफ ऑफ एक्स एक्स ओवर एक्स स्क्वायर -4 के इक्वल हो, और हमने इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो पेज नंबर बुक का 2 है, एंड ऑफ द पेज पे ये एग्जांपल स्टार्ट हो रही है। रियल नंबर बेसिकली होता है -∞ टू +∞। ये ओपन इंटरवल्स हैं, और ये बेसिकली ओपन इंटरवल को इस अंदाज में, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आउटवर्ड हूँ, इसको भी ओपन इंटरवल कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है, आगे बता रहा हूँ जा रहा हूँ, ये रियल लाइन को डिफाइन किया गया 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। क्लोज इंटरवल क्या होता है फॉर, इसके लिए हम ये करते हैं ए लेस दैन आर इक्वल टू एक्स, एक्स लेस दैन आर इक्वल टू बी। इसका मतलब एक्स की तमाम तर वैल्यूज़ जो शामिल होंगी ए से लेकर बी तक, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। जब भी क्लोज इंटरवल की बात आएगी तो आपने इस बात को जहन नशीन करना है कि ए इज़ लेस दैन इक्वल टू एक्स या एक्स लेस दैन इक्वल टू बी लेस दैन और इक्वल टू जब शामिल होगा इंटरवल के अंदर, तो इसका मतलब है हमने एक्स की वैल्यूज़ क्लोज इंटरवल में क्या आएंगी कि ए भी शामिल होगा, बी भी शामिल होगा, और तमाम तरह रियल वैल्यूज़ इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ शामिल होंगी। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसके बाद है ओपन इंटरवल कि ए फॉर अगर आ जाए ए लेस दैन एक्स, एक्स लेस दैन बी आ जाए, तो इसके लिए हम कहेंगे इसको ओपन कहते हैं। इसका मतलब एक्स की तमाम तर वैल्यूज़ ए से बड़ी हैं, बी से लेस हैं। ओपन इंटरवल के लिए एंड पॉइंट की वैल्यूज़ शामिल नहीं होती, इसको भी इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन बिटवीन वैल्यूज़ शामिल होती हैं। जबकि क्लोज इंटरवल में हमारे पास तमाम तर वैल्यूज़ होती हैं ए से लेकर बी तक, यानी ए भी शामिल, बी भी शामिल, और तमाम तर बिटवीन वैल्यूज़ शामिल। लेकिन ओपन इंटरवल में ए और बी के बिटवीन ऑल वैल्यूज़ विच आर ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी आर इंक्लूडेड, जो शामिल होंगी किसके अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर। कि ओपन इंटरवल में ए और बी शामिल नहीं होंगे, जबकि बिटवीन वैल्यूज शामिल होंगी। डोमेन और रेंज के लिए बस औकात कुछ वैल्यू निकालनी पड़ती हैं रियल नंबर से, और कुछ को इंक्लूड करना पड़ता है, शामिल करना पड़ता है। इसके लिए फॉर द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स की डोमेन के लिए, फॉर द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की डोमेन के लिए हम देखना जा रहे हैं कि नीचे जो है हमारे पास फंक्शन के डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू बेसिकली फंक्शन में क्या आ रही है, वो आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर -4 आ रहा है। तो हमने भी यही पढ़ा था, हमने इसे अवॉइड करना है कि डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू बेसिकली वे क्या होना चाहिए, वो हमारे पास बेसिकली 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखें कि एक्स स्क्वायर -4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से इसको साइड पे ले जाएं, नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ले लें, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2, प्लस माइनस के साथ ये दो ऑप्शन बनेंगे, एक दफ़ा माइनस एक्स पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू -2 आएगा, और दोबारा पॉजिटिव 2 की वैल्यू लेंगे। ये हमने नेगेटिव भी लिया, पहले पॉजिटिव लिया, दोबारा फिर नेगेटिव लिया, तो एक्स इज इक्वल टू -2। इसका मतलब है रियल नंबर के अंदर
ये दो नंबर्स हैं, 2 और -2 को अगर हम निकालेंगे, 2 और -2 पुट करते हैं फंक्शन के अंदर तो नीचे 0 आता है, 1/0 फॉर्म आती है जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है। इससे हमने अवॉइड करना है। डिफाइन में भी यही पढ़ा था कि वो नंबर्स जो उनको पुट करने पे या कम्प्लेक्स नंबर बने या फिर अनडिफाइन हो जाए, वो हमारे पास नंबर्स डोमेन में नहीं लिखे जाएंगे, फंक्शन को अनडिफाइन करेंगे। इसलिए हमारे पास रिजल्ट आया 2 और -2 पे फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइन हो रही है, यानी 1/0 फॉर्म बन रही है। इसलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू r-2 और -2 को निकाल देंगे। और जबकि जो इसको लिखा जा सकता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये नंबर्स की बात कर रहा हूँ, नंबर एक नहीं है, नंबर्स, और एक्सेप्ट 2 एंड -2। और इसकी जो रेंज होगी, जहरी बात है, जो हम रियल वैल्यूज पुट करेंगे इनके दोनों नंबर्स के अलावा, वो सारे के सारे रिजल्ट सेट ऑफ रियल नंबर में आएंगे। इसलिए इस फंक्शन की जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल है, आप देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 4 पेज नंबर बुक के 3 पेज पे है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -9। इसके आपने डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। यही क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए भी पूछ सकता है वो, कि इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगी या रेंज क्या होगी, आगे 4 पॉसिबल ऑप्शन दे सकता है। तो इसमें देखेंगे, सोल्यूशन में देखेंगे फॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर हमने ये रेस्ट्रिक्शन कंडीशन लगाई थी कि स्क्वायर रूट के अंदर जजर के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसका मीनिंग होगा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसलिए फॉर डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू कम से कम 0 होगी या 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी, या 0 के इक्वल होगी या ग्रेटर देन 0 होगी, तो तब वो रिजल्ट रियल नंबर में आ सकता है। अगर लेस देन 0 होगी तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो हमारी वो डोमेन में नंबर वैलिड नहीं होगा। इसलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन के लिए हमने लिखा एक्स स्क्वायर -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जितने प्रॉब्लम्स आएंगे स्क्वायर रूट वाले, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज लिखी जाएगी उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में लेके चलेंगे, क्योंकि ये रियल डोमेन तब आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट लेंगे एक दफ़ा प्लस के साथ, जब प्लस के साथ राइट करेंगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 आएगा। तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 3 के इक्वल हैं, 3 भी शामिल है, 3 से ग्रेटर वैल्यूज हैं। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीन एक्स बिलोंग्स टू, चूँकि 3 शामिल है इसलिए क्लोज इंटरवल शो किया, 3 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन शो करेंगे क्योंकि इन्फिनिटी की कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है। इसमें देख रहे हैं अगर माइनस करेंगे बट तो एक्स नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटीज चेंज हो जाती हैं। ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3 का मतलब है कि -3 भी शामिल है और माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3, तो -3 से माइनस इन्फिनिटी तक आपका जो है ये दो रिजल्ट आएंगे हमारे पास। इन दोनों की यूनियन लेंगे तो हमारे पास डोमेन आएगी। इसलिए रेंज की बात करेंगे, 3 या -3 पुट करेंगे, हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कम से कम वैल्यू जो है वो 0 आएगी और बाकी तमाम तर वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। इसलिए इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो 0 से लेकर 0 भी शामिल होगा, टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 0 इंक्लूड है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है, तो 0 से इन्फिनिटी तक हम जाएंगे। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इसकी डोमेन है। तो एग्जांपल इसमें देख रहे हैं कि एग्जांपल में कि पॉकेट में, अगर पॉकेट में रुपीज़ हैं तो वो आपके पास फर्स्ट सेट है, एक्स सेट है। तो और इसमें जो आप मार्केट में चीज़ें ख़रीदेंगे, जो चीज़ें क्लॉथ्स ले या आपने बुक्स ली या बाकी जो चीज़ें रह गई हैं, तो ये आपके पास रेंज के अंदर आएंगी और ये सारे के सारे पॉकेट आपने खाली करके जानी है। ये डोमेन है और ये रेंज है। बाकी जो मार्केट के अंदर चीज़ें हैं वो आपकी रेंज में नहीं है। हाथ का फंक्शन अप्लाई करेंगे तो चीज़ें खरीदेंगे। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है लाइफ के अंदर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 1.1 का, उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है और पेज नंबर 11 पे गालमन जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 6x + 7, एक्स की कंडीशन दी गई लेस देन इक्वल टू -2 और दूसरा है 4 - 3x -2 लेस देन एक्स, या हम कह सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन -2। तो फॉर द डोमेन ऑफ द फंक्शन के लिए
इसमें देखें कि डोमेन ऑफ द फंक्शन के लिए दो कंडीशन है। पहला हमारे पास बेसिकली जो फंक्शन है वो जहन में रखें कि वो एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -2 के लिए वैलिड है। दूसरा एक्स इज ग्रेटर देन -2 के लिए वैलिड है। इसके लिए अगर जी एफ एक्स यानी इसके बराबर आ गया, ये सब पार्ट हैं फंक्शन जी एफ एक्स के। एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2 का मतलब है कि -2 भी शामिल है, -2 से लेकर -∞ तक इसकी जो है वो डोमेन बनेगी। इसी तरह अगले फंक्शन के लिए एक्स इज ग्रेटर देन -2 है, तो इसका मतलब है -2 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं जाएंगी इन्फिनिटी तक। तो ये दो पार्ट हमने ये सब पार्ट फंक्शन के डिफाइन किए। तो जब हम डोमेन लिखेंगे तो दोनों की यूनियन लेंगे, -∞ टू डोमेन ऑफ जी एफ एक्स क्या होगा कि -2 से वही जो रिजल्ट लिखे हैं हम दोनों की यूनियन लेंगे कि -2 से -∞ तक और -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास ये भी रिजल्ट एक्यूरेट है, डोमेन है। और अगर हम इसमें देखें कि -2 इसमें तो शामिल है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो गैप नहीं आएगा। अगर हम इसको टोटली यूनियन को लिखना चाहेंगे तो -∞ टू +∞ भी लिखा जा सकता है। ये भी आंसर एक्यूरेट है। दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। तो ये इसकी डोमेन आ गई। अब हम रेंज की तरफ मूव करते हैं कि रेंज क्या है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज क्या है। अब देख रहे हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन के लिए पहले जो आपने क्वेश्चन किया था उसके अंदर कंडीशन में एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2 दिया गया है, यानी -2 पुट किया जा सकता है या -2 से तमाम लेस वैल्यूज -∞ तक पुट की जा सकती हैं। तो -2 शामिल है, इसका मतलब है -2 फंक्शन के इस 6x + 7 में पुट करेंगे और 6 × -2 + 7 तो -5 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि -2 चूँकि शामिल है तो -5 भी हमारे पास रेंज में शामिल होगा लाजमी तौर पे। अगर लेस देन या ग्रेटर देन होता तो फिर हम उसको ओपन में शो करते कि ये शामिल नहीं है। जब -2 शामिल है तो उस पर जो आंसर आया -5 वो भी शामिल होगा, इसलिए हमारे पास जी ऑफ -2 का रिजल्ट -5 आ गया। तो -5 से तमाम तरह वैल्यूज लेस जो है वो -∞ तक जाएंगे, इसलिए ये डोमेन आ गया, रेंज आ गई -5 से -∞ तक। नीचे वाले फंक्शन में देखें कि -2 से ग्रेटर वैल्यूज शामिल हैं, तो इसका मतलब है -2 शामिल नहीं है तो इसको फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ओपन में शो करेंगे, क्योंकि जब -2 शामिल नहीं है तो उस पर जो रेंज में आंसर आएगा वो भी शामिल नहीं होगा। इसलिए हमने फंक्शन में वैल्यू पुट की -2 पे। 4 - 3 × -2 4 + 6 10 आ गया। इसका मतलब है इस 10 को, चूँकि जब हमारे पास रिजल्ट -2 शामिल से ग्रेटर वैल्यूज़ फंक्शन में शामिल हैं, -2 शामिल नहीं है, तो फिर -2 पे जो आंसर 10 आ रहा है वो भी शामिल नहीं होगा। तो बाकी तमाम तर वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, क्योंकि -2 से ग्रेटर वैल्यूज़ जो हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगी, पहुँचेंगी। इसका मतलब है 10 ओपन में शो करेंगे और इन्फिनिटी। रेंज के लिए दोनों की हम यूनियन लेंगे और अब देख रहे हैं कि यूनियन हमारे पास बनेगी 10 टू इन्फिनिटी, यूनियन -5 क्लोज इंटरवल के साथ और -∞ आएगा, और यही बेसिकली रेंज ऑफ द फंक्शन है। अब एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 10 पे ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो गिवन है। तो इसमें डोमेन और रेंज फंक्शन की निकालनी है जो डिफाइन किए गए हैं, डिफाइन बिलो। जी एफ एक्स इसका सेकंड पार्ट है, जी एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² -4। पहले भी ऑलरेडी हम क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर चुके हैं, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी -1 स्क्वायर रूट क्या होता है वो कॉम्प्लेक्स। फॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन के लिए कम से कम स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू या तो इक्वल टू 0 होगी, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 के इक्वल आता है, रियल नंबर है, या ग्रेटर देन 0 आएंगे वैल्यूज़। तो ये स्क्वायर रूट वाले प्रॉब्लम्स आपने इस बेस पे सॉल्व करने हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन जी एफ एक्स के लिए x² -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, पॉजिटिव लेंगे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 तो 2 भी शामिल है, इसलिए x की वैल्यूज़ शुरू होंगी 2 से लेकर +∞ तक जाएंगे, क्योंकि इक्वल टू शामिल है। इसीलिए अगर नेगेटिव x लेंगे तो x इज लेस देन इक्वल टू में मल्टीप्लाई करेंगे, x इज लेस देन इक्वल टू -2 आएगा, -2 भी शामिल है, और तमाम -2 से लेस वैल्यूज़ कहाँ पे जाएंगी -∞ तक। इसकी बेसिकली जो डोमेन आ गई, इन दोनों का इंटरवल का यूनियन लेंगे तो हमारे पास डोमेन आ जाएगी। और रेंज के लिए ये ज़हन में रखें, 2 पुट करें या -2 पुट करें, स्क्वायर रूट के अंदर कम से कम वैल्यू 0 आएगी और तमाम तर वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव तो आ नहीं सकती, इसलिए 0 शामिल होगा।
ज़ीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी, ये रेंज है इसकी, ज़ीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी जो है इसकी बेसिकली जो है वो रेंज आएगी। और इसमें -2 और +2 के बिटवीन नंबर इसलिए पुट नहीं किए जा सकते कि अगर हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास वो नेगेटिव स्क्वायर रूट वाली फॉर्म बनेगी, इसलिए -2 से लेकर, ये वाली वैल्यूज़ पहले ऑलरेडी ले चुके हैं, ये वाली हमारे डोमेन बनेगी और ये हमारे पास डोमेन बनेगी। और ये दरमियान वाले नंबर इसलिए नहीं ले सकते, अगर ये लेंगे तो ये रिजल्ट स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो लेस देन 0 आएगा, जो कि कम्प्लेक्स बन जाएगा डोमेन। और रेंज, डोमेन वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। और रेंज क्या है कि कम से कम वैल्यू जो है स्क्वायर रूट के अंदर वो 0 है, क्योंकि -2 और 2 पुट करें तो वो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू 0 होगी, बाकी तमाम तर वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। इसलिए इस फंक्शन की जो रेंज है g(x) की 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें डोमेन और रेंज का जो है हमने क्वेश्चन जो है वो डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने होते हैं। क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन g(x). फोर्थ पार्ट है इसका, g(x) इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू है x-3 होल मॉड। ये जहन में रखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू की वैल्यूज़ जो हैं जब भी पुट करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव आता है। यहाँ से बात क्लियर कट है कि इसमें कोई वैल्यू ना तो 1/0 वाली फॉर्म में रहेगी, ना इसके रूट वाली वैल्यू आ सकती है। इसलिए ये सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल है। कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये ना कॉम्प्लेक्स बनेगा फंक्शन पे जो रिजल्ट आएगा, और ना ये हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ना फिर 1/0 वाली फॉर्म में है। इसलिए इसकी डोमेन जो है जो भी रियल नंबर पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा पॉजिटिव में आएगा, तो आर आएगा। डोमेन इसकी जो सेट ऑफ रियल नंबर है और -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जबकि इसकी जो रेंज है आप देख रहे हैं कि 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू में हमारे पास रिजल्ट तमाम तर पॉजिटिव आते हैं, कम से कम नंबर 0 आएगा, 0 भी शामिल होगा। इसलिए इस फंक्शन की रेंज जो है वो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो है वो आएगी। इसका फोर्थ का जो है 8th पार्ट है बेसिकली वो दिया हुआ है कि g(x) इज इक्वल टू x² - 16 ओवर x - 4, x इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो इस फंक्शन की बेसिकली जो डोमेन है वो ये है कि ये 4 पे डिफाइन नहीं है, तो पहले भी बता चुके हैं 4 पे डिफाइन इसलिए नहीं है कि 4 अगर नीचे पुट करेंगे तो 1/0 वाली फॉर्म में आ जाएगा, और 1/0 फॉर्म इन्फिनिटी की होती है जिसको अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं। तो ये क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन जो है इसका वो बता रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 4। जब हमने रियल डोमेन फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इसकी जो डोमेन है g(x) की सेट ऑफ रियल नंबर में से 4 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास डोमेन आ गई। रेंज के लिए हमें थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा, हम इसको फैक्टराइज करेंगे कि ये बेसिकली x² - 16 है, a² - b² वाली फॉर्म बनाएंगे, x² -4 का स्क्वायर ओवर x -4। तो एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, a² - b² वाला फार्मूला जानते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ, तो x - 4 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो g(x) आ गया x + 4, तो ये x + 4 आ गए हमारे सामने। तो ये देख रहे हैं कि x + 4 जो है हमारे पास g(x) x + 4 है, चूँकि 4 पुट कर देंगे इसके अंदर g(4), तो आ जाएगा रिजल्ट 4 + 4, g(4) इज इक्वल टू 8। अब सवाल ये पैदा होता है कि 4 तो हम इसके अंदर पुट ही नहीं कर सकते, तो ये जहन में रखें जब हम 4 इसके अंदर पुट नहीं कर सकते तो हम देखना चाह रहे थे तो उस पर जो रिजल्ट आएगा वो भी रेंज में नहीं आएगा। इसलिए हम कह देंगे इस फंक्शन की जो रेंज है उसमें से कौन सा नंबर माइनस करेंगे, 8 को माइनस कर देंगे, r - 8 इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी। यही बेसिकली डोमेन और रेंज का कंसेप्ट था जो कंप्लीट हुआ।